नमस्कार। क्लास 10th सोशल साइंस इम्पोर्टेंट ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस करते हैं। फ्रांस क्वेश्चन है, फ्रांस के लोगों में सामाजिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांस में क्या किया गया। नंबर 1, उन्होंने नया झंडा यूज किया था जो 3 कलर का था। उन्होंने जो स्टेट जर्नल है उसका नाम बदल दिया गया। तीसरा किया था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है पूरे देश में लागू की गई। नई वर्दी माप प्रणाली शुरू की और देश में फ्रेंच भाषा की शुरुआत की। तो ये सारे काम करने से वहाँ फ्रांस के लोगों में जो सामाजिक पहचान है उसकी भावना बढ़ी और फ्रांस के प्रति उनका जो राष्ट्रवाद है या राष्ट्र प्रेम है वो बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण में आर्थिक राष्ट्रवाद का क्या योगदान था। आर्थिक का मतलब जो इकोनॉमिक्स या पैसे से संबंधित है। नंबर 1, जर्मनी का जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने जर्मनी के विभिन्न राज्यों की आर्थिक विविधता को देश की आर्थिक एकता और विकास में वो बाधक मानता था। नंबर 2, 1834 में अधिकांश जर्मन राज्य आर्थिक शुल्क संघ जिसको जार वेलाइन कहते थे उसमें शामिल हो गए और पर्सिया की पहल पर जिसका गठन किया गया था, यानी जिसमें जो मुद्राएं थी उसको 30 से घटाकर 2 कर दिया गया था। सभी प्रकार के जो टैरिफ थे या जो व्यापार से संबंधित समस्याएं या बाधाएं थी उन सबको समाप्त कर दिया गया, वे सब खत्म हो गई, एंड कर दिया गया और पूरे देश में जर्मनी में रेल का नेटवर्क बिछाया गया। इस प्रकार से आर्थिक रूप से सारा जर्मनी एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में क्या अंतर है। तो देखिए, इटली और जर्मनी दोनों यूरोप में हैं। दोनों देशों में गणराज्यों की स्थापना हुई। दोनों राज्यों का एकीकरण लोगों ने नहीं बल्कि वहाँ दोनों के राजाओं ने किया था। ठीक है, यद्यपि लोगों ने दोनों देशों में एकीकरण में सक्रिय रूप से भाग लिया था और दोनों देशों के प्रधानमंत्री, इटली में कावूर और जर्मनी में बिस्मार्क, इन दोनों ने अपने अपने देश में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है 1804 में और 1804 में ही राजा बनते ही उसने कुछ प्रशासनिक सुधार लागू किए थे जिनको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन के 1804 की संहिता में क्या सुधार किए गए वो बताइए। तो उन्होंने नंबर 1 किया था, कानून के समक्ष सबको समान माना था। पहला सुधार ये किया, समानता। दूसरा, संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून लाए, यानी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया। तीसरा, प्रशासन का सरल विभाजन किया, यानी प्रशासन को अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है वो ईजी कर दिए गए। भूमि दास्ता और करों से किसानों और जागीरदारों को मुक्त कर दिया गया, यानी अब उनके ऊपर जो टैक्स थे उसमें काफ़ी रिबेट की गई। इसी प्रकार से जो सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी जो राजा होते थे और उसके नीचे सामंत होते थे, तो सामंत जो है उनको हटा दिया गया राजा और किसान के बीच से। इसी प्रकार से जो टैक्स थे, जैसे आपको याद होगा टाइद और टाइल, उनमें काफ़ी चेंज किया गया। तीसरा है परिवहन व संचार प्रणाली, उसमें सुधार किया गया। और माप तोल, यानी जो मेजरमेंट के तरीके थे या वजन तोलने के जो इकाई थी उनको एक जैसा बना दिया गया, यानी पूरे देश में एक जैसा मेजरमेंट सिस्टम लागू किया गया और पूरे देश में एक जैसी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो पेश की गई। ठीक है, पहले वहाँ पर लिवरे नाम की मुद्रा होती थी। ठीक है, तो ये सारे सुधार जो हैं नेपोलियन ने किए थे, इन्हीं को नेपोलियन की संहिता कहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस या वियना शांति संधि के उद्देश्य क्या थे और इनके प्रभाव क्या पड़े। तो सबसे पहले आप बताओगे वियना कांग्रेस के बारे में कि ये 1815 में हुई एक संधि थी जिसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सिया यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में ये कांग्रेस या ये मीटिंग हुई थी। यहाँ कांग्रेस का मतलब है मीटिंग। ठीक है,
तो जो वियना है ये जगह का नाम है। इसका उद्देश्य क्या था वियना कांग्रेस का? तो नेपोलियन ने जो युद्धों में यूरोप के बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे उनको रद्द कर दिया गया, यानी उन परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया, यानी वे उन सभी देशों को वापस लौटा दिए गए। नेपोलियन द्वारा समाप्त किए गए जो राजा थे, यानी जिन राजाओं की ज़मीन को कब्जा लिया था नेपोलियन ने, वे सारे भी उनको लौटा दिए गए। इसी प्रकार से यूरोप में एक नई रूढ़िवादी प्रणाली, यानी जो प्राचीन सोच वाले लोग थे, उस व्यवस्था की शुरुआत वियना कांग्रेस से हुई। इसका प्रभाव क्या पड़ा वियना कांग्रेस का? सत्ता फिर से जो वहाँ का बुर्बो राजवंश था उसके हाथों में आ गई। नेपोलियन द्वारा जो जीते गए प्रदेश थे वे वापस लौटा दिए गए या वे छीन लिए गए और फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्यों की स्थापना कर दी गई, यानी फ्रांस की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया। ये आ गया आपका, फ्रांस की शक्ति को कम कर दिया गया।